भाई बच्चों, सेमेस्टर 3 का अकाउंटिंग से आप लोग क्या क्या चैप्टर करिए जिससे कम से कम चैप्टर में आप गारंटीड हो जाओ कि पास हो जाओ, क्योंकि समय कम है और आपको मैं पूरा सिलेबस के साथ पेपर कैसे आता है पूरा चैप्टर प्लानिंग मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले उसके लिए प्लान का जरूरत होता है। और इस प्लान को मैं जैसे बता दे रहा हूं, यदि आप अगले 15 दिन इसको लागू कर लेते हो, अप्लाई कर लेते हो, तो आपका गारंटीड है कि आप अकाउंट्स में सप्ली नहीं खाओगे। और मैंने आपको कहा है कि सब जिम्मेदारी मेरा है, मैं आपको पास करवाऊंगा। सिर्फ जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे फॉलो करिए, अच्छे तरीके से सम्स बनाइए, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए, आप गारंटीड हो कि अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। सिर्फ आपको पढ़ना अच्छा से करना पड़ेगा, ठीक है बाबू। तो ध्यान से एक एक चीज को सुनिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि उन लोगों को बहुत टेंशन है, ठीक है बाबू। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोगों को यह समझ लेते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर आप लोग का सिलेबस में है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपको कौन कौन सा चैप्टर ही शिफ्ट करना है और आपको कैसे उसमें मार्क्स मिल जाएगा और आप पास हो जाओगे, ये मैं उसके बाद बताऊंगा। पहले सिलेबस को जान लीजिए। तो बाबू, आप लोगों को पता है कि आप लोगों का सिलेबस में चैप्टर सबसे पहले कौन आता है? पार्टनरशिप 1। पार्टनरशिप के अंदर में क्या क्या आता है सर? देखिए 15 मार्क्स का वो चैप्टर है, लेकिन कितना सारा चीज है, पीएल अप्रोप्रिएशन, वैल्यूएशन, एडमिशन, रिटायरमेंट, ये 4 चीज है, तब जाके वो 15 मार्क्स को कवर करता है, याद रखिएगा। अब ये सब कैसे क्या क्या करना पड़ेगा मैं पेपर के साथ बताऊंगा कि पेपर में कैसे क्या क्वेश्चन रहता है। नेक्स्ट पेपर पार्टनरशिप 2। पार्टनरशिप 2 भी 15 मार्क्स का रहता है कि ना 15 मार्क्स का रहता है। इसमें क्या रहता है सर? डिसोल्यूशन और पीसमील। सर ये क्या? जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनको पता होगा, यदि नया हो तो बाबू ये डिसोल्यूशन होता है, बिजनेस को बंद करने का, पार्टनरशिप को बंद करने का एक तरीका। वो मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा, समझ करवाऊंगा तो समझ में आएगा। तो डिसोल्यूशन एंड पीसमील। नेक्स्ट चैप्टर 3 में जब आते हैं तो ब्रांच। ब्रांच बाबू 10 मार्क्स का, डिपार्टमेंट 10 मार्क्स का, हायर परचेज 10 मार्क्स का, इन्वेस्टमेंट 10 मार्क्स का और पीएल इनकॉर्पोरेशन एंड एक्विजिशन 10 मार्क्स का। अब सर पीएल इनकॉर्पोरेशन एंड एक्विजिशन मिला के 10 मार्क्स है, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। तो ये टोटल आपका हो गया कि 80 मार्क्स का सिलेबस। अब देखिए 80 मार्क्स का सिलेबस जब दिए तो उसमें पेपर कैसे आता है सर? तो पेपर याद रखिएगा, आपका पेपर 2 भागों में बटा हुआ रहेगा, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ऑनर्स रहो या फिर जनरल रहो, सबके लिए ग्रुप ए और ग्रुप बी आपको दिया रहेगा। अब ग्रुप ए में सर क्या क्वेश्चन रहेगा, कितना क्वेश्चन रहेगा, कितना मार्क्स का रहेगा? ग्रुप बी में कितना मार्क्स का रहेगा? तो ध्यान से सुनिए, ग्रुप ए में 10 मार्क्स का 5 क्वेश्चन रहेगा, ग्रुप ए में 10 मार्क्स का 5 क्वेश्चन रहेगा और ग्रुप बी में 15 मार्क्स का 2 क्वेश्चन रहेगा। ग्रुप ए में 10 मार्क्स का 5 क्वेश्चन रहेगा, 5 क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स, और ग्रुप बी में 15 मार्क्स का 2 क्वेश्चन रहेगा। अब मैं आपको यह भी बता दे रहा हूं कि ग्रुप ए में किस किस चैप्टर का क्वेश्चन रह सकता है और ग्रुप बी में किस किस चैप्टर का क्वेश्चन रहेगा। तो बाबू आप लोग पक्का ऐसे ही समझ गए होंगे कि देखिए सर ये 5 चैप्टर आपको दिख रहा है जिसमें 10-10 मार्क्स का है, तो डेफिनेटली यही 5 चैप्टर आपको ग्रुप ए में भी दिखेगा। कौन कौन सा चैप्टर सर? ब्रांच, डिपार्टमेंट, हायर परचेज, इन्वेस्टमेंट एंड पीएल इनकॉर्पोरेशन एंड एक्विजिशन। ये टोटल 5 चैप्टर आपको दिखेगा कहां पे? ग्रुप ए में। हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन। इसका मतलब क्या सर? कोई चैप्टर को हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं? नहीं बाबू, छोड़ोगे तो 10 मार्क्स छूटेगा। लेकिन सर आपने तो कहा था कि पास हो जाओगे लिमिटेड चैप्टर करने से भी, वो भी मैं बताऊंगा। पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए, एकदम अच्छे तरीके से सुनिएगा कैसे पास हो जाओगे, ठीक है बाबू। तो 5 चैप्टर में 50 मार्क्स, 10 into 5, एवरी चैप्टर से एक एक करके क्वेश्चन, ठीक है बाबू। नेक्स्ट है ये ग्रुप बी में। ग्रुप बी में देखिए क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में पीएल अप्रोप्रिएशन, गुडविल, एडमिशन, रिटायरमेंट से क्वेश्चन रहेगा और क्वेश्चन नंबर 7 में डिसोल्यूशन और एक्विजिशन से क्वेश्चन रहेगा। ग्रुप बी 15 मार्क्स into 2 मतलब 15 into 2, 15 मार्क्स का यही 2 चैप्टर था, तो यहीं से सर डेफिनेटली था कि क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 बनेगा। अब सर किसके साथ क्या और रहेगा? सर आप 10 मार्क्स में बोले 2 चैप्टर, तो दोनों देगा क्या? सर आपने 15 मार्क्स में इतना सारा चैप्टर बोल दिया, चारों देगा क्या? सर ये भी देगा, सर ये भी देगा क्या? समझ में नहीं आ रहा बाबू, कैसे होगा? तो पहले मैं एक एक करके एनालाइज करके बता रहा हूं। मोस्ट एक्सपेक्टेड पहले ग्रुप बी से बताता हूं, फिर आपको ग्रुप ए में समझाऊंगा। तो ध्यान से बात को समझिए। ग्रुप बी में क्वेश्चन नंबर 6 जो आपको दिख रहा है, लगभग मैक्सिमम टाइम में क्या होता है पेपर, पीएल अप्रोप्रिएशन एंड गुडविल, ये एक साथ रहता है। पीएल अप्रोप्रिएशन जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 बोलेगा, 6 का ए एंड बी, एक तो ए में दे देगा पीएल अप्रोप्रिएशन का 10 मार्क्स का क्वेश्चन और गुडविल दे देगा आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ऐसे दे सकता है। और इसके साथ और मैं आपको क्या दे देगा बाबू, या तो एडमिशन या तो रिटायरमेंट, इस तरह से, या तो एडमिशन या तो रिटायरमेंट, मतलब या तो आप ये दोनों करो या तो आप ये करो। लेकिन सर एडमिशन देगा कि रिटायरमेंट देगा बाबू, ये तो कंफर्म नहीं है। कभी कभी क्या करता है ये पीएल अप्रोप्रिएशन ना देखिए, डायरेक्ट क्या करता है, 6 का ए, 6 में एडमिशन और उसके साथ और में दे देता है क्या, रिटायरमेंट, ऐसा करता है।
इसका मतलब यदि देखा जाए तो हम लोग यदि पीएल अप्रोप्रिएशन और गुडविल ना भी करें, क्योंकि इसका गारंटी नहीं है लेकिन ये दोनों का गारंटी है, तो पीएल अप्रोप्रिएशन गुडविल ना करके हम लोग यदि एडमिशन और रिटायरमेंट अच्छे तरीके से कर ले तो आपका 15 मार्क्स कंफर्म। इसका मतलब सर आपने क्या कहा, आपने कहा ये दो चैप्टर को छोड़ दो, आप एडमिशन रिटायरमेंट को अच्छा से कर लीजिएगा तो कॉमन क्वेश्चन फंस जाएगा। तो आप यदि ये दोनों कर सकते हो तो अच्छा से कर लो, ये भी आप करने का मन है, यदि प्रैक्टिस करना चाहते तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एडमिशन रिटायरमेंट अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। अब आया समझ में सर ये 15 मार्क्स, तो पेपर में 15 मार्क्स उठ गया बाबू, ठीक है। अब आइए बाबू सर क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि 15 मार्क्स ज्यादा, तो जितना ज्यादा मार्क्स उतना ज्यादा आप लोग लगता है कि ये चैप्टर पहले करें, तो आपको मैं बता दिया पार्टनरशिप एडमिशन रिटायरमेंट ऑलरेडी नोन, क्लास 12 में भी पढ़े हो तो वहां से आपको इजीली समझ में आ जाएगा, उतना प्रेशर नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए डिसोल्यूशन एंड एक्विजिशन, सॉरी डिसोल्यूशन एंड पीस मील, डिसोल्यूशन और पीस मील, पार्टनरशिप डिसोल्यूशन और पीस मील दो अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें इस बार चांसेस क्या है सर, डिसोल्यूशन करें या फिर पीस मील करें? बाबू सीयू का तो पहला बार कोई फिक्स होता नहीं है, सीयू का पहला बार कोई फिक्स नहीं होता है कि डिसोल्यूशन आएगा या फिर पीस मील आएगा, और इसमें और नहीं रहता, चांसेस बहुत कम रहता है कि क्वेश्चन नंबर 7 में और दे। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 7 में यदि और नहीं देता है मतलब रिस्की है, आपको ये दोनों चैप्टर करके जाना पड़ेगा, मतलब एक ही चैप्टर में ये दोनों पार्ट आपको करके जाना पड़ेगा, नहीं तो आपका पेपर छूट सकता है। लेकिन फिर भी सर हाईली क्या चांसेस है, तो बाबू हाईली इस बार चांसेस है पीस मील आने का, ऑनर्स रहो या फिर जनरल रहो, हाईली चांसेस है पीस मील आने का, और डिसोल्यूशन थोड़ा कम चांस है। तो इसका मतलब सर पीस मील को आपको अच्छा से कर लेना है, पीस मील को आपको अच्छा से कर लेना है, और डिसोल्यूशन आपको यदि नहीं भी उतना प्रैक्टिस करते हो तो लास्ट 4 ईयर का पेपर में 2018 से लेकर 2022 तक जो डिसोल्यूशन आया है आप लोग सिर्फ उतना प्रैक्टिस कर लीजिए, मतलब उधर देखा जाए तो 2-3 क्वेश्चन रहेगा और पीस मील का आप अच्छा से प्रैक्टिस करिए। तो यहां से भी मैंने डिसोल्यूशन को बात देने वाला काम किया है, मैंने हटाने नहीं बोला, मैं आपको ये नहीं बोला मत पढ़ो, पर मैंने आपको थोड़ा मिनिमाइज कर दिया, आपको एनालाइज करके बता दे रहा हूं कि कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस पे ज्यादा फोकस दिया जाए। तो इसका मतलब पीस मील पे इस साल ज्यादा फोकस दिया जाए, ठीक है बाबू, ओके। और डिसोल्यूशन के लिए क्या किया जाए सर, कम से कम प्रीवियस ईयर 4 साल का 2018, 19, 20, 21, 22, ठीक है ना, उसमें एक साल एग्जाम नहीं हुआ है तो आपको वो कंप्लीट कर लेना पड़ेगा, ठीक है सर, ओके बाबू। तो 18 से लेकर 22 तक का पेपर आप लोग ठीक से कर लीजिए डिसोल्यूशन के लिए। चलिए अब आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ग्रुप ए में 10 मार्क्स का क्वेश्चन है सर, एवरी क्वेश्चन 10 मार्क्स। तो बाबू देखिए ब्रांच में क्या होता है, ब्रांच का ही और रहता है। अब एक्चुअली आप लोग को पता है कि ब्रांच, डिपार्टमेंट, हायर परचेज, टू भास्ट सिलेबस, कितना टाइप का सम्स करना पड़ेगा। मैं आपको सजेशन जो दूंगा ना बाबू एकदम मिनिमम सजेशन दूंगा और एकदम कॉमन गारंटी के साथ सजेशन दूंगा। सजेशन के लिए डेली फॉलो करते रहिएगा मेरा वीडियोस, और यदि आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल बटन जरूर दबा के रखिएगा ताकि आपको सारा अपडेट मिलते रहे। तो आपको करना क्या बाबू, ब्रांच, तो ब्रांच में देखिए बाबू मैक्सिमम चांसेस रहता है कि इसके साथ ब्रांच का ही और में दे क्वेश्चन, ब्रांच के साथ ब्रांच का ही और में क्वेश्चन रहता है। तो ब्रांच के साथ जब ब्रांच का ही और में क्वेश्चन आने का चांसेस रहता है, इसका मतलब यदि ब्रांच का फर्स्ट पार्ट या फिर ब्रांच का सेकेंड पार्ट, ये दोनों में से आप यदि जिस पार्ट को अच्छा से कर लेते हो आपका एग्जाम में कॉमन क्वेश्चन आने का चांसेस रहता है। तो यदि दोनों पार्ट में से एक पार्ट को अच्छा से कर लिया जाए, दूसरा पार्ट के लिए लाइटली मोड में रखा जाए या फिर उसके लिए सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर कर लिया जाए, वो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि समय कम है। जो भी पार्ट आपको अच्छा लगता है, पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट या फिर सेकंड पार्ट, आप उसमें से एक तो चुन लीजिए, उसका अच्छा से प्रैक्टिस करिए और बचे हुए पार्ट के लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चन देख लीजिए 2018 से लेकर 2022 तक का। सेम सर हायर परचेज में भी चांसेस रहता है कि और में क्वेश्चन रहेगा और हायर परचेज के साथ हायर परचेज ही और में रहेगा। तो उसमें एक तो इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड रहता है और एक तो एचपी ट्रेडिंग से रिलेटेड रहता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप या तो इंस्टॉलमेंट वाला पार्ट को ठीक से कर लीजिए या फिर एचपी ट्रेडिंग वाला पार्ट को ठीक से कर लीजिए। जिस भी पार्ट को ठीक से करना है उसको ठीक से कर लीजिए, और अदर पार्ट को आपको ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करना है तो सिर्फ ईयर का पेपर सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट बाबू डिपार्टमेंट, ये रिस्की है बाबू, डिपार्टमेंट में कोई और नहीं रहता, चांसेस बहुत कम रहता है कि डिपार्टमेंट में और आ जाए। इसका मतलब डिपार्टमेंट को आपको अच्छे तरीके से समझ करना है, और मैं सजेशन दूंगा, लिमिटेड सजेशन दूंगा, जितना दूंगा अच्छे से फॉलो कर लीजिएगा, एग्जाम में कॉमन गारंटीड रहेगा। उसके बाद बाबू चैप्टर 4
इन्वेस्टमेंट, यहां से भी क्वेश्चन नंबर 4 में जो इन्वेस्टमेंट रहेगा, ऊपर नीचे क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो क्वेश्चन रहेगा उसमें और नहीं रहता है, चांसेस कम रहता है और का। इसका मतलब आपको इन्वेस्टमेंट को भी ठीक से करना है, एवरी टाइप का क्वेश्चन को ठीक से करना है, सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट बाबू क्वेश्चन नंबर 5, पीएल इनकॉर्पोरेशन और एक्विजिशन। ये देखिए बाबू फिक्स रहता है कि और में रहेगा, पीएल इनकॉर्पोरेशन के साथ एक्विजिशन क्या रहेगा आपका और में रहेगा, तो मैं बोलूंगा पीएल इनकॉर्पोरेशन आप अच्छा से कर लीजिए, तो आप क्या हो जाओगे, मार्क्स आपका उठ जाएगा। इसको आपको नहीं भी करोगे तो चलेगा। अब सर आपने तो पूरा सिलेबस बता दिया, सर इतना सारा चैप्टर कैसे करें? तो मैं आपको मिनिमम चैप्टर बता दे रहा हूं जिसमें आप ओनली 4 चैप्टर करके ओनली 4 चैप्टर से आप 45 मार्क्स से ज्यादा का अटेंड कर सकते हो, और यदि 5 चैप्टर कर लिए तो 55 मार्क्स, तो पास आराम से हो जाओगे। जिसको पास होने का डर है, और पहले जब भी प्रिपरेशन करें तो पहले पास को फिक्स करें, उसके बाद आगे एक्स्ट्रा करें। पहले 4-5 चैप्टर को फिक्स कर ले कि इसको अच्छा से करना है। तो मैं सबसे पहले प्रेफरेंस नंबर 1, 1 नंबर प्रेफरेंस में किसको डालूंगा बाबू, एडमिशन एंड रिटायरमेंट, क्योंकि ऑलरेडी किया हुआ है तो आपको समझने में थोड़ा कम प्रॉब्लम होगा। तो एडमिशन एंड रिटायरमेंट आप लोग जरूर कर लीजिएगा, प्रेफरेंस नंबर 1। नेक्स्ट देखिए आपको प्रेफरेंस नंबर 2 मैं बोलूंगा डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट को आप लोग अच्छे तरीके से करके जाइएगा, क्योंकि ये समझ में जल्दी आएगा और छोटा क्वेश्चन रहेगा, तो डिपार्टमेंट को आप लोग को ठीक से करके जाना है। नेक्स्ट देखिए बाबू तीसरा नंबर प्रेफरेंस रहेगा ये, मतलब पीएल इनकॉर्पोरेशन को आप लोग को ठीक से करके जाना है। तो पहला प्रेफरेंस है एडमिशन रिटायरमेंट, दूसरा क्या मैंने बोला डिपार्टमेंट, तीसरा मैंने बोला पीएल इनकॉर्पोरेशन। तो ये आपका हो गया 15, 10, 25 और 10 35। अभी तक 3 चैप्टर किए तो 35 आ गया, और इसका मतलब 3 टाइप का सम्स किए तो 35। चौथा नंबर आप कर लीजिए हायर परचेज। बहुत स्टूडेंट को आराम लगता है, इजी लगता है हायर परचेज, तो हायर परचेज आप कर लीजिए। तो यदि ये 4 चैप्टर आप करते हो तो 45 मार्क्स का आप आराम से कंप्लीट कर पाते हो ओनली 4 चैप्टर से। यदि 4 चैप्टर आप कंप्लीट करते हो तो आपका कितना मार्क्स आ जाता है सर, 45 मार्क्स। लेकिन यदि इसमें और एक चैप्टर यदि आप ढुका लेते हो ना बाबू, तो आप 60 मार्क्स अटेंड कर रहे हो, और 60 मार्क्स एक माइलस्टोन पेपर होता है कि हम इतना कर लिए। क्योंकि जो बच्चा पूरा भी अच्छा से प्रैक्टिस करके जा रहा है, तो बहुत कम मात्र 10-15 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पूरा पेपर को अच्छे तरीके से अटेंड करते हैं, और आउट ऑफ 80 पूरा 80 वो अटेंड कर पाते हैं। नहीं तो जो बच्चे पूरा करके भी जाते हैं और जो बच्चे अच्छा से प्रैक्टिस भी करते हैं, उनका भी कोई क्वेश्चन या तो छूट जाता है, या तो हाफ होता है, या तो ठीक से कंप्लीट नहीं होता है। तो इसका मतलब यदि यहां से एक क्वेश्चन छूट गया मतलब 15 मार्क्स तक छूट गया, यदि इधर से एक का क्वेश्चन छूट गया मतलब 10 मार्क्स तक छूट गया। मतलब ऐसे भी वो यदि पूरा सिलेबस करके जाएंगे फिर भी वो आउट ऑफ 80 बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अटेंड करते हैं, नहीं तो वो फिर 65, 70 ऐसे ही रहता है, 60, 65, 70, 60, 65, 70 ऐसे ही रहता है। तो आपको पहले मिनिमम करके मैक्सिमम रिजल्ट लाना है। तो मिनिमम करके मैक्सिमम रिजल्ट में पहला प्रेफरेंस हुआ सर एडमिशन रिटायरमेंट, दूसरा प्रेफरेंस हुआ सर आप बोले डिपार्टमेंट, तीसरा बोल रहे हैं सर पीएल इनकॉर्पोरेशन, चौथा बोल रहे हैं हायर परचेज, इसका मतलब 4 करके 45। इसमें यदि और एक चैप्टर को ढुका लेते हो तो आपका 15 मार्क्स हो जाता है। वो चैप्टर कौन है सर, पिसमेल, ये 5th चैप्टर, टोटल मार्क्स 60। इसका मतलब यदि आप पिसमेल को ढुका लेते हो अपने सिलेबस के अंदर में, अपना पढ़ाई का प्रिपरेशन में, तो आपका कितना हो जाता है सर, 60 मार्क्स। और मैं सजेशन भी सबसे पहले आपको यही सब चीज का दूंगा, ताकि आप लोगों को पढ़ाई इसी तरह से हो जाए। और याद रखिएगा एवरी डे मैं सुबह को 9:30 बजे आप लोगों को अकाउंटिंग 2 का सजेशन दूंगा एवरी डे। कल से आप लोगों का शुरुआत हो जाएगा, 7 दिन में 7 चैप्टर का सजेशन आप लोगों को अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग एक एक करके अच्छा से देख लीजिएगा। 9:30 AM समय मत भूलिएगा, 9:30 9:30 बजे आप लोगों के लिए वीडियो रोज आना स्टार्ट होगा अकाउंटिंग का सजेशन का। बाकी दिन भर फिर अलग अलग वीडियो रहेगा, तो प्लीज चैनल को फॉलो करके रखिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करके रखिएगा, ताकि तुरंत वीडियो मिले, लेट नहीं होना चाहिए बाबू। तो मैं आपको जैसे बता दिया कि यदि 5 चैप्टर करके जाते हो मतलब 60, पहले इस 5 चैप्टर को बाबू ठीक से कंप्लीट करो। इस 5 चैप्टर का इस पार्ट को ठीक से कंप्लीट करो, आपका एग्जाम गारंटीड के अच्छा जाएगा। मैं आपको लिख दे रहा हूं कि यदि आप आज से रोशन सर का चैनल को ठीक से फॉलो कर लेते हो, जो सजेशन प्रोवाइड किया जा रहा है यदि आप ठीक से देख लेते हो, तो आपका एग्जाम आने तक, एग्जाम के बाद कहिएगा कि रोशन सर आपको कितना हेल्प किया और आप कितना एडवांटेज ले पाए। मैं आपको गारंटी देता हूं उसका, ठीक है बाबू। और मैं बता दूं कि आईएफएस का ऑलरेडी मैंने सजेशन अपलोड कर दिया है, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको आईएफएस का भी सजेशन दिख जाएगा। उम्मीद करते हैं पूरा चीज समझ में आ गया। मैथ के लिए भी मैं ऐसे ही लेके आऊंगा, तो बहुत जल्द वीडियो आ रहा है किसका सर, अकाउंटिंग का सजेशन, ठीक है।